बैद्यनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी कारण से इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सावन माह को भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। इस पावन सावन महीने में लाखों श्रद्धालुगण 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवर के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ धाम में स्थित इस शिवलिंग के पीछे की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प है, जिसे सुनकर आप भी इस पावन धाम के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे और यहाँ स्थित शिवलिंग के पीछे की पौराणिक कहानी को भी बताएंगे। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाबा बैद्यनाथ का धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की यह मान्यता है कि राक्षस राज रावण ने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या के बाद इसे वरदान स्वरूप में प्राप्त किया था। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र के प्रहार से यहीं पर मां शक्ति का हृदय कट के गिरा था। बैद्यनाथ दरबार 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना काफी देर में लेकिन पूर्ण जरूर होती है। भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण माह के दौरान यहाँ कांवर यात्रा भी की थी। यहाँ ज्योतिर्लिंग नीचे की ओर दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा गाई गई है। मंदिर के समीप एक विशाल तालाब भी स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास अनेकों अन्य मंदिर भी बने हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर मां पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिर से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये तो थी कुछ रोचक बातें बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ स्थित शिवलिंग की स्थापना की, जो कि बहुत दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। वह एक एक करके अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोक में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही साथ उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्व को भी कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में रहे। इसीलिए उसने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि वो इस कामना लिंग को पृथ्वी के मार्ग में कहीं रख देगा तो वो वहीं अचल होकर स्थापित हो जाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी रावण शिवलिंग को ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो उसे देवघर के पास लघुशंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघुशंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए उसने अपने आसपास देखा कि कोई मिल जाए ताकि उसे शिवलिंग थमाकर लघुशंका से वो निवृत्त हो सके। कुछ देर के बाद ही उसे एक ग्वाला नजर आया, जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वो शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वो लघुशंका से निवृत्त हो सके, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर नहीं रखना। रावण जब लघुशंका करने लगा तब उसकी लघुशंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघुशंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघुशंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिशों के बावजूद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया।
तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवता ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मांगी गई मनोकामना देर से ही पर जरूर पूर्ण होती है। अगर आपने भी कभी बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में